हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी राजपूत। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स आपको टफ लगती है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के रियल एम पीवाईक्यू क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ये चैनल नया है लेकिन कंटेंट 100% एग्ज़ाम फोकस्ड रहेगा, तो कॉपी पेन रेडी रखो और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा? हम मानते हैं कि उस टैंक की जो क्षमता है वो है 100%। कितनी क्षमता? उस टैंक की क्षमता है 100%। तो 51 लीटर पेट्रोल उसमें डाल दिया गया है। उसके बाद वह 1% खाली था। अगर 100% में से 1% निकालते हैं तो कितने बचते हैं आपके पास? 99%। अगर 51 जो है वो 99 की वैल्यू है तो हमसे पूछा गया है 100 की वैल्यू कितनी है। 100 की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ पर हम 91 का 91 से हो गई, ये 100 गया। अब 99 की डिवाइड अगर 51 100 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51.52 लीटर। कितना आ जाएगा? 51.52 लीटर। इसी के साथ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो दोबारा से समझते हैं, अगर समझ में नहीं भी आया है तो दोबारा से समझते हैं। देखो, एक खाली स्टोरेज टैंक है, एक टैंक है, मान लेते हैं हमारे पास एक टैंक है जो कि जिसमें 100% टैंक की क्षमता मानते हैं हम। टैंक की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 100%। उसमें से 1% खाली था। अगर 100% में से 1% खाली था मतलब कितना भरा हुआ है? 99% भरा हुआ है। और इसमें कहा गया एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी ये 1% खाली था। तो 51 लीटर पेट्रोल डाल दिया, कितना हो गया? 99 की वैल्यू। तो हमसे पूछा गया है उस टैंक की क्षमता ज्ञात करें, उस टैंक की क्षमता ज्ञात करें। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हम दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है। वह प्रतिमाह 6298 रुपये बचाता है। उसका मासिक व्यय कितना है? देखो, मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था वो बताया था इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आय जो है वो आपकी वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। आय जो होती है वो आपकी खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। इसी के साथ अगर हम आय को 100 रुपये मानते हैं, आय को 100 रुपये अगर हमारी आय है तो 33 रुपये खर्च हो गया। 33 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो कि 100 आ जाए? तो 100 में से 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? 67। कितने बचेंगे? 67। अब 67 आपकी वैल्यू दी हुई है सेविंग्स की, कितनी है? 6298। किसकी वैल्यू है? 67 की। तो हमें पूछा गया उसका मासिक व्यय कितना है और व्यय की वैल्यू कितनी दी हुई है? 33। तो 33 की वैल्यू निकालनी है हमको। 67 से ये गया 94 बार। कितनी बार गया? 94 बार। अगर 94 की मल्टीप्लाई हम 33 में करेंगे, 94 की मल्टीप्लाई 33 में करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3102। कितना आंसर आ जाएगा? 3102। इसी के साथ ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
यहाँ पर देखो, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में 656 अंक कल्पना को और 697 अंक सुधा को प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। यहाँ पर देखो, पहले कल्पना का कितना परसेंटेज है, 32%। 32% जो है वो किसकी वैल्यू है, 656 की वैल्यू। अब ये जो है वो मार्क्स है और ये क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखते हैं, मार्क्स के नीचे मार्क्स लिखते हैं। सुधा के मार्क्स कितने हैं, 697। कितने, 697। और हमको क्या फाइंड करना है, सुधा की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसमें कैंची मार गुणा करते हैं। इसमें आएगा 697 इंटू 32, 697 इंटू 32 अपॉन 656 इंटू एक्स मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। अगर हम इसको काटते हैं 16 से, 16 चौका 64, 16 एकम 16, इसको 16 से 2 बार, इसको काटते हैं 41 से, 41 1 और 41 से गया ये 7, ये हो गया 17 बार, 17 बार गया, ऊपर कितना 2। तो आपकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 34%। कितनी, 34%। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करो। किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंटेज है। हम मानते हैं जो संख्या है वो हम संख्या 100 मान लेते हैं। 100, अगर 100 का 50% का 2% कितना होता है, 100 से 100 गया, 2 से 100 2 बार और 2 से 2 एक बार, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 का 50 का 2% 1 आ जाएगा। अब ये 100 का कितना परसेंटेज है, 1 जो है 100 का कितना परसेंटेज है, 100 से 100 गया, कितना आ जाएगा, 1%। कितना, 1%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यदि ए का वेतन बी से, ए का वेतन जो है वो बी से 16% अधिक है तो वी का वेतन ए से कितने परसेंटेज कम है। इस क्वेश्चन को 2 ट्रिक से सीखते हैं। पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू मानेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू। अगर हम बी को 100 मान लेते हैं तो ए का वेतन जो है बी से 16% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 116। कितना, 116। इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नम 36 और 4 से गया 25 बार, कितना आ जाएगा रेशियो, 29 रेशियो 25। अब क्या कह रहा, बी का जो वेतन है इनका डिफरेंस है 4 का, कितने का, 4 का। तो 4 जो है वी का वेतन जो है ए से कितने परसेंटेज कम है, 4 कम है, बी किससे, 29 से, तो 100 से कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 400 बटा 29। कितना आ जाएगा, 400 बटा 29। तो 29 से कम 29, कितने बचे आपके पास, बचते हैं 11 और ये आ जाएगा 0। तो ये जाएगा 3 बार, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, 87। कितने बचे आपके पास, 10 में 7 गए 3 और 10 में से 8 गए 2, 23। अब 0 लेंगे, ये हो जाएगा 230। कुछ ऑप्शन दिख रहा है 13 पॉइंट करके, हाँ ये रहा, ये ऑप्शन है आपका डी, 13.79, 13.79। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये डेट डली हुई है, ये 23/6/2025। सपोज दैट आपका ये हो जाएगा 6 जून का, ये मैं खुद नहीं बना के लाया उनको, ये आए हुए हैं। ये 19 जून का, ये क्वेश्चन देखो 19 जून का, मतलब सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखो ये 10 जून का है और इस क्वेश्चन को देखो ये भी 10 जून का है। तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना के लाया हूँ,
ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए पर 50% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह परिवहन पर 780 रुपये और किराने के सामान पर 9800 रुपये खर्च करता है तथा शेष 110 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन कितना है? आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये वही क्वेश्चन है जो कल की वीडियो में मैंने करवाया था पिछली क्लास में। इसमें करना कुछ नहीं होता है। देखो 50% तो ऑलरेडी है आपके पास, क्योंकि उसने कितना खर्च किया है किराए पर 50%। और हमारे पास ओवरऑल कितना होता है 100%। कितना 100। अब ये 100 में से 50 गई, ये 50% बचा। अब इन सबको जो आप जोड़ोगे 780, 9800 और 110, इसको आप जोड़ोगे तो वो 50% के बराबर आएगा। कितना आ जाएगा ये जोड़ के? ये 9800 प्लस 780 प्लस 110 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10690। और ये किसकी वैल्यू है? 50 की। किसकी वैल्यू है? 50 की। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल 100 की। 50 से कितनी बार? 2 बार। 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 नाम 18, 2 छिके 12 और 1 13, 2 एकम 2। कितना आ जाएगा? 21380। 21380 कहीं पर है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केशव का पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,56,000 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? मान लेते हैं कि एक्स उसकी 2 वर्ष पहले की बिक्री होती है। एक्स में अगर 4% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? वो 104%। अब उसमें 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 120%। इस मेथड को बोलते हैं सीरीज मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बहुत जगह यूज होता है। मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पर यह। और ये किसकी वैल्यू है? ये है आपकी 15,06,000। 15,06,000 की वैल्यू है। अब इसको काटते हैं हम 0 से 0 बार। 2 से गया 6 और 2 से गया 5। 4 से जाएगा, ये जाएगा 4 से 26 बार। कितनी बार? 26 बार। और ये जाएगा 4 से 25 बार। अब ये 6 से, ये जाएगा 6 से 6 दूनी 12, 6 छंगा 36, 26,000। और ये 26 से 26 बार मतलब 1000। अब आपके पास ये बचा, ये और ये कितना हो जाएगा? 125। कितनी जीरो? 1 2 3। ये आंसर आ जाएगा आपके 1,25,000। कितना? 1,25,000। इसी के साथ ऑप्शन सी फोर चंद्रसेन। सी फोर चंद्रसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें कुछ नहीं है, आपको जो पहले ही करवाया गया है क्वेश्चन, ये दिखाता हूँ अभी आपको। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 सेम ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चंस हैं। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, वह प्रति माह 7740 रुपये बचाता है, उसका मासिक खर्च कितना है? देखो, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 उसकी इनकम है, 100 में से अगर कोई व्यक्ति 52 रुपये खर्च कर देता है तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? उसके पास बचते हैं 48 रुपये। 48 रुपये क्या है? उसकी सेविंग्स। क्या है? सेविंग्स। और यहाँ पर कितने हैं? 7740 रुपये उसकी सेविंग है। 7740 किसकी वैल्यू है? 48 की। तो हमें से उसका मासिक खर्च पूछा है, और मासिक खर्च कितना? उसका 52 रुपये। कितना? 52। 12 से 4 से 12 बार, 4 से गया 13 बार, 12 से गया 12 छिके 72। कितने बचे? 5। और 12 चौका 48। 48
कितने बचे 7 और 12 चौक 48, 6 बचे और 12 5 60। ओवरऑल कितना आ जाएगा 645 इंटू 13। इसका इसमें मल्टीप्लाई दो, 13 पंजे 65, 13 चौका 52 और 6 58 और 13 छिक्के 78, 78 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 83। तो आंसर कितना आ जाएगा 83 85। कितना 83 85। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 83 85 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर वी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर। यदि ए का वेतन वी से 51% अधिक है तो वी का वेतन ए से कितने परसेंटेज कम है। वहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने करवाया है ऐसा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 9 के। किसके, क्वेश्चन नंबर 9 के। तो इसको सॉल्व करो। देखो इसमें क्या होगा, ओवरऑल हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें 51% की पहले आप वैल्यू निकाल दो। मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। 51% की वैल्यू आती है 51/100, 51/100। अब क्या होता है, वी का वेतन ए से कितने परसेंटेज कम है। अगर आप कम की वैल्यू पूछेंगे तो ऊपर तो 51 आएगा ही, ऊपर 51 आएगा ही, और नीचे जो है अगर कम की पूछेंगे तो इसमें इसको ऐड कर देंगे, अगर ज़्यादा की पूछेगा तो इसमें इससे माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 151, कितना 151 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा 15100 और 151। ये कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार 3 बार। ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 34.80%। कितना 34.80%। ये तो समझ गया ये कैसे आया है। 151 की डिवाइड करना है 5100 से, डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा आपका। ओके। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका ई, और E4 कितना हो जाएगा E4, ऑप्शन नंबर E4 आत्मा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 32% खर्च करता है, वह प्रति माह 7752 रुपये बचाता है। मासिक खर्च कितना है, उसका मासिक खर्च ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो एक व्यक्ति मासिक आय कितना है, वैसे उसकी आय कितनी है, टोटल इनकम है आपकी 100, उसमें से आपका खर्च को अगर कम कर देंगे तो आपकी जो सेविंग्स आ जाएगी वो आ जाएगी 68%। 68% सेविंग्स है, और यहाँ पर कितनी है 7752, ये आपकी सेविंग्स है, ये 68 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका मासिक खर्च ज्ञात करना, मतलब 32 की वैल्यू निकालनी है। ये किससे जाएगा, 17 से चला जाएगा, 17 से, हाँ ये जाएगा 17 चौका 68, 68, 17 और ये 9 हो जाएगा, ये 5, 17 5 85, 17 छक्के 102 गया, 4 से गया 8 बार। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 456 इंटू 8। देखो अगर आप सॉल्व भी करना नहीं चाहते ना तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर दूंगा मैं, देखो ये 8 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करोगे ना, कैसे भी करके ऑप्शन 8 आएगा, उसमें इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 8 कितने में, 1 में। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, मैं तो मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करो, देखो कितना था एंड में,
एंड में कितना था कमेंट में बताओ जल्दी, एंड में कितना बचा हुआ है। तो आपका 456 इंटू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 48, 8 5 40 और 4 44, 8 चौक 32, 32 और 4 36, कितना आ जाएगा आपका 3648 रुपये आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट में ज़रूर पिन करें, कमेंट में ज़रूर लिखें इस आंसर के क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर लिखें। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल ये है, इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो अपडेट्स वगैरह हैं वीडियोस की वो आपकी मिलती रहेंगी, आप मिस नहीं कर पाएंगे, किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।